तो अब हम लोग पोलिनोमियल का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। इसमें हम लोग पोलिनोमियल का टाइप्स पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। टर्म के आधार पे पोलिनोमियल का क्या क्या टाइप होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो टर्म के आधार पे एक होता है मोनोमियल। मोनोमियल क्या होता है ना, मोनो एक रूट वर्ड है। मोनो का मतलब होता है वन और नोमियल का मतलब होता है टर्म। मतलब ऐसा पोलिनोमियल जिसमें वन टर्म हो, सिर्फ वन, हैविंग वन टर्म। मतलब ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ऐसा पोलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक टर्म हो, उसको मोनोमियल बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं लिखूं सिर्फ x, तो ये सिर्फ इकलौता एक ही टर्म है, तो ये क्या हो गया, मोनोमियल हो गया। या मैं बोलूं 5x, इसमें भी नंबर ऑफ टर्म कितना है, एक है, तो ये भी क्या हुआ, मोनोमियल हो गया। ठीक है, आते हैं बाइनोमियल पे। बाइनोमियल, बाई मतलब आपको पता होगा, बाई मतलब होता है टू, जैसे बाइसाइकिल यानी द्विचक्र, वैसे ही इसमें है बाइनोमियल। बाई मतलब दो, नोमियल मतलब टर्म, यानी कि इसका मतलब होगा हैविंग टू टर्म। क्या होगा, हैविंग टू टर्म, हैविंग टू टर्म। मतलब ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म हो वो बाइनोमियल होगा। जैसे x + 1, इसमें एक टर्म और ये दूसरा टर्म, दो टर्म है। या मैं ये भी लिख सकता हूँ कि 3x + 6, इसमें भी दो टर्म है। या मैं ये भी लिख सकता हूँ कि x² + 6, तो इसमें भी दो टर्म है। तो ये सारा क्या है, बाइनोमियल है। ठीक है, आते हैं हम लोग ट्राइनोमियल। ट्राई का मतलब ही होता है तीन, नोमियल मतलब होता है टर्म। तो ट्राइनोमियल क्या होता है, हैविंग थ्री टर्म, हैविंग थ्री टर्म। ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें नंबर ऑफ टर्म कितना हो, तीन हो, तो उसको ट्राइनोमियल बोलेंगे। जैसे कि x² + 4x + 6, इसमें 1 2 3 तीन टर्म है, तो ये होगा ट्राइनोमियल। अब एक है क्वाड्रिनोमियल। क्वाड्रिनोमियल क्या होता है, क्वाड का मतलब ही होता है 4, तो इसमें चार टर्म होगा तो उसको हम लोग क्वाड्रिनोमियल बोलेंगे। तो यहाँ पे हैविंग 4 टर्म, मतलब ऐसा पोलिनोमियल या ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें 4 टर्म हो उसको क्वाड्रिनोमियल बोलते हैं। जैसे कि x³ + 6x² + 7x + 9 मान लो ये, तो इसमें 1 2 3 4 टर्म है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाड्रिनोमियल। अब आया पोलिनोमियल। पोलिनोमियल का जो होता है इसमें नंबर ऑफ टर्म अनकाउंटेबल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यानी कि एन एक्सप्रेशन हैविंग वन और मोर टर्म इज नॉन एज पोलिनोमियल। मतलब एक टर्म भी होगा तो पोलिनोमियल होगा, दो टर्म भी होगा तो पोलिनोमियल होगा, तीन टर्म भी होगा तो पोलिनोमियल होगा। यानी कि पोलिनोमियल क्या होता है, एन एक्सप्रेशन हैविंग वन और मोर टर्म with power of variable is whole number is known as polynomial। मतलब इसका जो है नंबर ऑफ टर्म एक या एक से ज़्यादा टर्म हो तो पोलिनोमियल होगा, वेरिएबल का पावर होल नंबर में हो तो पोलिनोमियल होगा। तो आपको समझ में आया होगा टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। अब हम लोग डिग्री के बेस पे पढ़ेंगे पोलिनोमियल्स का टाइप। ठीक है, अब हम लोग टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल पढ़ेंगे डिग्री के बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। मतलब डिग्री के बेस पे अगर पोलिनोमियल को डिवाइड करेंगे तो कितने टाइप में होंगे। जैसे यहाँ पे फर्स्ट आता है लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है, ऐसा पोलिनोमियल जिसका जो डिग्री होता है वो 1 हो। ठीक है, हैविंग डिग्री 1, हैविंग डिग्री 1, मतलब ऐसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री 1 होना। टर्म, नंबर ऑफ टर्म इसमें मायने नहीं रखता है, इसमें कितना डिग्री है वो डिग्री बताता है कि ये लीनियर है। जैसे एग्जांपल मैं लिखूं x + 1, अगर इसमें टर्म के अकॉर्डिंग मैं देखूं तो इसमें दो टर्म है, और दो टर्म है तो ये क्या हो गया, बाइनोमियल हो गया। लेकिन हमें डिग्री के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे डिग्री इसका पावर क्या है, 1 है, और अगर पावर 1 है तो इसको बोलेंगे लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, लीनियर बोलेंगे। और यही नहीं, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 4x। ठीक है, इसमें टर्म 1 है, एक ही टर्म है,
टर्म से मतलब नहीं है, अगर ये टर्म के बेसिस पे अगर इसको देखेंगे तो ये मोनोमियल बोला जाएगा इसको, लेकिन डिग्री यहाँ पे जो x का पावर जो है 1 है, इस वजह से ये लीनियर पोलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, आते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है ना, हैविंग डिग्री 2, ऐसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री क्या हो, 2 हो। डिग्री 2 है तो उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो जैसे यहाँ पे मैं लिखूँ x² - 9, तो यहाँ पे जो डिग्री जो है वो 2 है, इस वजह से ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाएगा। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3x², यहाँ पे x का पावर क्या है, 2 है, x का पावर 2 है, इस वजह से इसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलेंगे। या ऐसे भी हो सकता है x² + 4x + 6, तो यहाँ पे भी x का पावर क्या है, 2 है, तो x का पावर 2 है तो ये भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाएगा। आते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल पे। क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होता है, क्या बाबू बोलो, हम क्या बोले हैं कि हैविंग डिग्री 2, इसका टर्म कितना भी हो कोई दिक्कत नहीं है, बस इसका पावर जो है हाईएस्ट पावर 2 होगा तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा। हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है, तो इसको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलेंगे, क्योंकि ये हाईएस्ट पावर ही डिग्री होता है और डिग्री 2 होने पे ही उसको क्वाड्रेटिक बोला जाएगा। तो इसका डिग्री 2 है तो ये क्वाड्रेटिक हो गया, अगर डिग्री इसका 1 होता तो लीनियर होता। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्यूबिक। क्यूबिक में क्या है, हैविंग पावर 3, हैविंग जो इसका डिग्री होगा, अगर डिग्री इसका 3 होगा तो क्यूबिक पोलिनोमियल इसको बोलेंगे। तो जैसे इसका एग्जांपल मैं ले लूँ x³ - 1, ये सिंपल है। इसको अगर टर्म के अकॉर्डिंग देखें, तो इसमें 2 ही टर्म हैं, 1 और 2, तो इसको बाइनोमियल बोलेंगे। लेकिन डिग्री के अकॉर्डिंग, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री देखें तो इसका डिग्री कितना है, 3 है, तो ये क्यूबिक हो जाएगा। अब ये एक टर्म में मोनोमियल में भी हो सकता है, जैसे 3x³ मैं लिखूं तो इसमें टर्म एक ही है लेकिन यहाँ पे डिग्री 3 है, इस वजह से ये क्या हो जाएगा, क्यूबिक पोलिनोमियल होगा। ठीक है, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ax³ + bx² + cx + d, तो यहाँ पे इसका डिग्री 3 है, इस वजह से ये भी एक क्यूबिक पोलिनोमियल हो जाएगा। अब बचा बाई क्वाड्रेटिक, बाई मतलब 2, क्वाड्रेटिक मतलब 2, 2 2 जा क्या हो गया 4, यानी कि हैविंग पावर इसका जो होता है हैविंग डिग्री 4, मतलब ऐसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री जो होगा वो 4 होगा। अगर डिग्री 4 है तो ये बाई क्वाड्रेटिक हो जाएगा। अब बाई क्वाड्रेटिक का एग्जांपल में मैं बोलूँ तो x का पावर 4 - 16 मान लो, ये यहाँ पे इसका डिग्री कितना है, 4 है, और डिग्री 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक हो जाएगा। अगर इसको टर्म के अकॉर्डिंग देखें तो 2 ही टर्म है, ये क्या हो जाएगा, बाइनोमियल हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। अगर इसका सेकेंड एग्जाम्पल अगर देखें तो मैं बोल सकता हूँ कि 14x⁴, तो ये भी क्या है, पावर 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक हो जाएगा। या मैं एक और एग्जांपल दे दूँ, ax⁴ bx³ + cx² + dx + e, तो इसमें भी हाईएस्ट पावर जो है वो 4 है, यानी डिग्री 4 है, तो ये बाई क्वाड्रेटिक हो जाएगा। ठीक है, अब उम्मीद है आप लोगों को टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल क्लियर हो चुका होगा। अगर नहीं हुआ है तो आप कमेंट में बताएंगे, आप लोग अभी बता दूं, कोई डाउट है इतना में, नहीं है ना। ठीक है, बाकी अगर हम लोग अब जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, फैक्टराइज वगैरह जो भी पढ़ना है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, इससे आपको कोई भी फ़ायदा हुआ हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, लाइक करने का कोई पैसा नहीं लगता है, और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।